का साथ। सीएम पुष्कर धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में होंगे शामिल। डोल आश्रम पहुंचेंगे सीएम धामी। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद खास माना। 12 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। कल चमोली में हुआ था भीषण लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर आई सामने। देहरादून में फर्जी वेबसाइट का बड़ा खुलासा। हेली सेवा के नाम पर फर्जी वेबसाइट से ठगी। अब तक 35 फर्जी वेबसाइट पकड़ी गई। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर देवभूमि में बवाल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय को घेरा। गरिमा दासोनी ने बीजेपी पर साधा निशाना। और आज लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। रात में 8:46 से शुरू होगा। भारत को छोड़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप में भी दिखाई देगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, केदार धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर अब रोक लगा दी गई है। 8 मई तक सरकार द्वारा पंजीकरण पर ये रोक लगाई गई है। 3 से 4 दिन तक केदार घाटी में खराब मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए पंजीकरण जारी है। बड़ी खबर, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए पंजीकरण जारी है। देहरादून से बड़ी खबर, केदार धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। तो 8 मई तक सरकार द्वारा पंजीकरण पर रोक लगाई गई है केदार धाम के लिए। और सीधे रुख कर लेते हैं अल्मोड़ा का, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। तो फूल वर्षा के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी की। अल्मोड़ा से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर कन्याओं का और कन्याओं की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो महंतों की मौजूदगी। अल्मोड़ा से ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर कन्याओं का पूजन करते हुए, कन्याओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कपिल जी, लो 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 लो। तो ढोल, नगाड़े और साधु संतों का जमावड़ा कन्या पूजन विधि विधान के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम। और ये सारी प्रक्रिया ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरी होती नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें आशीर्वाद लेते हुए कन्याओं से और फूलों की वर्षा और गंगा मैया के जयकारे।
तो एक विशेष कार्यक्रम, इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा से ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर कन्याओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए और आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और साधु संतों की मौजूदगी के बीच पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम का वार्षिकोत्सव है और इस वार्षिकोत्सव के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर शिरकत करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, विधि विधान के साथ, और कन्याओं का भी पूजन किया, आशीर्वाद ग्रहण किया, पुष्प वर्षा की और जयकारे लगाए। तो श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यक्रम का आगाज और ये वार्षिकोत्सव विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। तो हाथ जोड़कर विनती करते हुए श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम का ये वार्षिकोत्सव है, जहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कई दिग्गज इस बीच मंच पर भी नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। उधर अग्रवाल, और अगर वंदना ग्रुप से कोई यहाँ बैठे हुए हैं वो भी आए। तो महंत ने शॉल भेंट कर, शॉल उड़ाकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। वंदे वंदे, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कल्याणिका देवस्थानम, हमारे वंदना ग्रुप के, ये हमारे गोपाल अग्रवाल हैं, ये चतुर्भुज अग्रवाल हैं। रेलवे में जो पटरी में जो नीचे स्लीपर लगते हैं ना, वो सीमेंट के, पूरे देश में पूरे वो स्लीपर जो है वंदना ग्रुप देता है। और उत्तराखंड में भी लगाओ कोई प्रोजेक्ट बड़ा तगड़ा वाला, बहुत बहुत साधु। अभी भागवत सप्ताह भी इनकी ओर से ही हुई है, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना भी है, सब लोग बैठे हैं। और हमारे जितने अतिथि हैं यहाँ, विधायक महोदय हमारे मोहन सिंह जी तिवारी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, रमेश जी, चतुर्भुज जी और गोपाल जी, आप सबको जो है सम्मानित करते हुए जाएं। 1 मिनट में करें, उसके बाद हम माइक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हैं। वंदना ग्रुप के चेयरमैन, उनके सीईओ हमारे गोपाल जी और हमारे चतुर्भुज अग्रवाल जी सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए, माननीय विधायक गणों का मोहन सिंह जी, और उधर उनके बगल में कौन बैठे हैं, बहुगुणा जी, और इधर तिवारी जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी। बैठे। बोलो भारत माता की। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर डोईवाला से है। चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सहज, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए एसडीआरएफ की टीम संवेदनशील स्थानों पर पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रा शुरू होने के बाद एसडीआरएफ द्वारा जहां एक और अस्वस्थ, असक्षम, दिव्यांगों और बुजुर्ग महिलाओं आदि को दर्शन कराने में सहयोग किया जा रहा है, तो वहीं आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बीते 4 मई को लिंचोली से आगे भैरव ग्लेशियर व कुबेर ग्लेशियर पर पहाड़ी से अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया था और वहीं एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फावड़े और बेलचों की सहायता से अवरुद्ध मार्ग
को खोलना प्रारंभ किया। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ को काट काट कर हटाया गया और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रास्ता खोला गया। जब एसडीआरएफ द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित पार कराया जा रहा था तो इसी बीच फिर ग्लेशियर आने से मार्ग फिर अवरुद्ध हो गया, जिसे फिर से खोला गया। वैकल्पिक बैरियर बनाकर लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग पार कराया गया। और एक बार फिर से अल्मोड़ा का रुख कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारतवर्ष के अंदर अनेकों ऐसे प्रकल्प खड़े किए, उन प्रकल्पों के माध्यम से सामान्य परिवार में पैदा होने वाले, गरीब घर में पैदा होने वाले, उन सभी के उत्थान का काम, उन सभी को शिक्षा देने का काम, स्वास्थ्य देने का काम, हर प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का काम करने वाले। और इस भूमि में जिस प्रकार से उन्होंने सीएम को स्थापित करके एक महाप्रकल्प, मैं कहूं इसका नाम महाप्रकल्प, उन्होंने यहां पर स्थापित कर दिया। और अभी पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी जिनके बारे में कह रहे थे कि आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग इस डोल आश्रम को देखने आएंगे, यहाँ दर्शन करने आएंगे, यहाँ पर शांति अध्यात्म के लिए आएंगे, संस्कृति को जानने के लिए आएंगे। इसकी स्थापना करने वाले पूज्य हम सब के श्रद्धेय पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले। और वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ रहना होता है, लेकिन जब भी किसी भी कार्यक्रम में मैं रहता हूं तो उनके मुख पर सरस्वती का वास, इतने सारे शब्द, इतने सारे इतने प्रकार के अलंकरण उनके मुख से निकलते हैं। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, महंत भरतदास जी, महंत दिव्यांबर मुनि जी, महंत अमृत मुनि जी, स्वामी कल्पेश्वरानंद जी, स्वामी जगदीशानंद जी, रमेश अग्रवाल जी, ट्रस्टी श्री दामोदर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, भाई सुभाष पांडे जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत गणों, मैं उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आए हुए सभी अतिथिगण, अनेकों क्षेत्रों से आए हुए बाबा जी के भक्त श्रद्धालु, इस क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी और बड़ी संख्या में आज जिनके विशेष रूप से जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रिय छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे, और जिनका आज मुझे यहाँ पर पूज्य बाबा जी की कृपा से 1100 कन्याओं का पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी हमारी सभी पूज्य कन्याएं, हमारे प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी वंदना जी, पुलिस अधीक्षक रचिता जी एवं सभी आए हुए गणमान्य, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी को इस आध्यात्मिक केंद्र, इस धार्मिक केंद्र, इस सांस्कृतिक केंद्र श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस भी है और मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को
बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और महात्मा बुद्ध के बताए हुए धर्म शांति के मार्ग पर चलने का भी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, बढ़ते आगे। खबर दिनेशपुर से है। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गापुर मार्ग में जो जाफरपुर से होते हुए लिंक मार्ग लगभग 1 किलोमीटर मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल है। खस्ताहाल रोड से आम जनता पिछले 8 वर्षों से परेशान है। ग्राम प्रधान पति गगन सिंह, स्थानीय ग्रामीण जमकर इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि हम लोग प्रतिदिन इसी रोड से जान जोखिम में डालकर अपने कार्य करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं। कई बार दुर्घटना होती है, कई लोग गंभीर भी हो चुके हैं। गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया, लेकिन बीजेपी के विधायक जीतने के बाद अभी तक इस गांव में नहीं आए हैं। वर्तमान बीजेपी के विधायक रुद्रपुर के शिव अरोरा का क्षेत्र है, जो जीतने के बाद अभी तक गांव कभी नहीं आए। सांसद महोदय भी कभी इस गांव में नजर नहीं आए, जिसका स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नाराजगी जता रहे हैं। इस बात को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारी 1 किलोमीटर की सड़क गड्ढे बन चुके हैं, जिनके अंदर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ तक कि आप हाल देख रहे होंगे, इसके अंदर आप मछलियाँ पाल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, करीब हमारे गांव के इस टाइम 20,000 से ऊपर की पब्लिक हो चुकी है। कई बार हम मुख्यमंत्री पोर्टल में ये डाल चुके हैं, इसीलिए हम मुख्यमंत्री हाय हाय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल में हमने ये कई बार ये रोड डाल चुके हैं कि हार्ड मिक्स से रोड बननी चाहिए। जो भी आता है कहता मैं झाड़ू से बनाऊंगा। झाड़ू वाली रोड एक बरसात होती है उखड़ जाती है। ये सन 2018 से ये रोड पास है और 15 साल से यहाँ विधायक हमारे बीजेपी के हैं। पहले राजपत ठुकराल जी थे, इस टाइम शिव अरोड़ा जी हैं। पर हमें आश्वासन ही दिया गया है कि ये रोड बनेगी, पर हमारी रोड नहीं बनी। यहाँ पे जो है हमारा दुर्गापुर नंबर 1, इस गांव में ना ही कोई टुक का साधन है, ना कुछ है, क्योंकि कोई आना ही नहीं चाहता। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ का जो रोड व्यवस्था है बहुत ही गंदा हो चुका है। हम अपने प्राइवेट जो व्हीकल यूज करते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, सारे के सस्पेंशन टूट जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कोई गिर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो रोड है तालाब बन चुका है। यहाँ कोई गिर जा रहा है, कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। टुक वाला जहाँ 10 रुपए लगते हैं वहाँ 20 मांग रहा है, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है। हम घर बना रहे हैं ना, और घरों का सामान लाने आ पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही कारण है क्योंकि रोड अच्छी नहीं है, इसीलिए ना ही हमारे घरों का निर्माण हो पा रहा है, ना ही घर तक कोई सामान आ पा रहा है, ना ही कोई और व्यवस्था हो पा रही है। हमारी मांग है कि हमारे गांव का ग्राम सभा बुकसरा रोड बहुत ही टूटा फूटा है और यहाँ आए दिन कई बच्चे, हजारों बच्चे स्कूल से यहाँ जाने के लिए डरते। बच्चे कीचड़ से सन जाते गड्ढे में गिर जाते, बोलते मैं नहीं जाऊंगा इस रोड से। स्कूल जाने के लिए भी बच्चे डरते और कई बुजुर्ग भी, महिलाएं टुक वाले आने से मना कर देते, वो पैदल आते और पैदल से गाड़ियों के कीचड़ के छींटे उनके ऊपर जाते, पत्थर छिटक के उनके मुंह पे लगते हैं, चोटें लगती है लोगों को। देखिए, हमारी जो स्थानीय ग्राम सभा बुकसौरा की जो सड़क है, ये पिछले 1.5 सालों से क्षतिग्रस्त है और इस पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार तो मैं ही गिर चुका हूं। एक बार मेरे सामने एक लेडीज बच्चे को लेके जा रही थी, उसका बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, बल्कि बच्चे की टांग भी टूट गई। वो लगभग 1-1.5 साल का बच्चा होगा। कई बार हम स्थानीय विधायक से, उस समय ठुकराल जी थे, वर्तमान में शिव अरोड़ा जी हैं, या प्रधान जी कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसको डाल रखा है, तो ये क्यों नहीं बन रहा है?
बढ़ते आगे लैंड जिहाद पर नैनीताल में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। नैनीताल में आज वन विभाग ने आयार पाटा में बनी मजार को तोड़ दिया है। वन भूमि में यहां सैयद बाबा की मजार बनी थी, जिसको हटाने के लिए वन विभाग ने पहले नोटिस जारी किया था। अब इस पर कार्रवाई की है। और इसके साथ ही नैनीताल में मेट्रोपोल कंपाउंड में शत्रु संपत्ति भारत सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठे हैं और 128 अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर वो साक्ष्य पेश करें, जिला प्रशासन के सामने रखें, नहीं तो वो मकान और जमीनों को खाली करें। आपको बता दें कि नैनीताल की शत्रु संपत्ति की जमीन पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन अब इनको हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नैनीताल नगर में शत्रु संपत्ति है मेट्रोपोल कंपाउंड, जिसमें कि पूर्व में भी सर्वे किया गया था राजस्व विभाग की टीम के द्वारा, नगर पालिका की टीम के द्वारा। और सर्वे में ये पाया गया कि 1.2 एकड़ ज़मीन में करीबन 128 लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके निवास किया जा रहा है। उन सभी लोगों को आज जिलाधिकारी महोदय, जो कि उप अभिरक्षक भी हैं शत्रु संपत्ति के, उनके निर्देशों के क्रम में नोटिस दिया गया है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि आपके पास कोई भी अभिलेख हैं निवास के संबंध में या किसी भी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, उसके संबंध में साक्ष्य हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें। और उसके अलावा अगर 15 दिवस के भीतर खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। बढ़ते आगे खबर हरिद्वार से है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां गंगा के स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मां गंगा में स्नान करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत खास माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर 80 वर्ष की आयु में इसी तिथि पर कुशीनगर में इनका महाप्रयाण हुआ और इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज चंद्र ग्रहण भी है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियां ना हो। हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हमने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर स्नान किया और हमारी और हमारे परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है और थोड़ा आज भीड़ बहुत है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है यहाँ पे, श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। इसके अलावा जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी उन्हें किसी तरह की असुविधा न फेस करनी पड़े, इसलिए ये 20 सेक्टर और 7 जोन में डिवाइड किया गया है। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो सभी संगठन जो जाति धर्म के नाम पर नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं उन्हें वो बैन करेंगे। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद देश भर में हंगामा छिड़ गया, बवाल छिड़ गया। बजरंग दल की ओर से देश भर में कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दासोनी ने का कहना रहा, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी हमेशा से ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करती आई है। यही वजह है कि जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए कि हमारे घर के दरवाजे जो हमारे लिए मंदिर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, वहां आकर आप हमें ललकार रहे हैं। शाम 7 बजे से आप
बहुत ही भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे थे लगातार, जिसके स्क्रीनशॉट हमने आला अधिकारियों को भेजे पुलिस प्रशासन के कि इसको होने से रोकिए। ये बवाल यहाँ उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि ये यूपी बिहार नहीं है, हमारा तो देवभूमि कहलाता है प्रदेश, सीधे साधे भोले भाले लोगों का हमारा प्रदेश है। और हमारे घर के बाहर आप बैरिकेडिंग लगा के ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बजरंग दल के लोगों को रोका। केवल खाना पूर्ति के अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि मंत्री पर जो इतना बड़ा दाग लगा है उसको छुपाने के लिए आपको एक बड़ा मुद्दा चाहिए था, और बजरंग दल से आपने ये करवाया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।